बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल सीरतुन नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगे। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने ग़लबा इस्लाम का वाक़या बयान करते हैं। मुसलमानों को ग़ज़ो बदर में ज़बरदस्त फ़तेह हासिल हुई और मुशरिकों को ऐसी शिकस्त हुई, इनके सारे किसी बल निकल गए। इनके जितने बड़े बड़े सरदार थे इनमें अक्सर मारे गए। इसलिए सफ़वान इब्न उमय्या ने कहा था कि अब इन सरदारों के मरने के बाद जीने कोई मज़ा नहीं रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुदा ने वादा फरमाया था कि कुरैश की दो जमातें हैं, एक तो अबू सुफियान का काफ़िला और एक मुशरिकों का लश्कर। इनमें से आप जिसको भी चुन लेंगे इसी पर आपको गलबा हासिल होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान के काफ़िले को छोड़ दिया और कुरैश का लश्कर का रुख किया। खुदा का वादा पूरा हुआ और आपको इस पर फ़तेह नसीब हुई। इस फ़तेह से मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। हर मुसलमान खुदा का शुक्र अदा कर रहा था, इसने नहते मुसलमानों को इतने बड़े लश्कर पर फतह दी। दूसरी तरफ जब यह ख़बर मक्के में पहुंची तो हर शख्स दिल थाम कर रह गया। सारे मक्के में जैसे तूफ़ान आ गया, इसलिए कि कुरैशियों को पूरा यकीन था कि फ़तेह इनकी होगी। इनका लश्कर भी ज़्यादा था, सबके पास हथियार और ऊँट घोड़े भी थे, जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था। सबसे पहले जो आदमी ये ख़बर लेकर मक्के पहुँचा वो हसीमान बिन अब्दुल्ला ख़ज़ाई था। लोगों ने उसे देखते ही इसे पूछा कि क्या ख़बर लाए हो। हसीमान ने कहा सब कत्ल हो गए। अतबा, शैबा, अबुल हकम यानी अबू जहल, उमैया, जमा, वम्बा और अबुल बख्तरी सब कत्ल हो गए। जब हसीमान ने इन कुरैशी सरदारों के नाम गिनना शुरू किए गए तो लोगों को यकीन नहीं आया। वो समझे ये पागल हो गया है। सफ़वान इब्न उमय्या भी इस वक्त हजर में बैठे हुए थे, ये इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने कहा मालूम होता है ये पागल हो गया है, इससे ज़रा मेरे बारे में तो पूछो। लोगों ने हसीमान से सफ़वान के बारे में पूछा। हसीमान समझ गया कि ये मुझे पागल समझ रहे हैं। इसने कहा ये सामने तो बैठा हुआ है, मगर खुदा की कसम इसके बाप और भाई को कत्ल होते हुए मैंने खुद देखा है। जब अबू लहब को ये खबर मिली तो वो हक्का बक्का रह गया। इसके बाद वो भारी भारी कदमों से चलता हुआ हरम में आया और एक हिजरे में बैठ गया। यह हिजरा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम अबू रफ़े का था। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इनकी बीवी उम्मे फ़ज़ल और अबू रफ़े तीनों मुसलमान हो चुके थे, मगर वो इस बात को वो अब तक छुपाए हुए थे और मक्के में ही रहते थे। हज़रत अब्बास बहुत दौलतमंद आदमी थे, इनका रुपया मुशरिकों में बटा हुआ रहता था। इसी वजह से वो अपने इस्लाम को छुपाते थे, क्योंकि अगर कुरैश को पता चल जाता कि वो मुसलमान हो गए तो वो इनका रुपया दबा कर बैठ जाते और कभी अदा न करते। अबू रफ़े हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम थे। ये बहुत बूढ़े आदमी थे और तीर बनाने का काम करते थे। इस वक्त भी ये अपने कमरे में बैठे तीर बना रहे थे। इत्तेफाक से इस वक्त इनकी मालिकन तो उम्मे फ़ज़ल भी यहीं बैठी थी। अबू लहब आया और यहीं आकर बैठ गया। थोड़ी देर में एकदम लोगों की आवाज़ आई, लो ये मुग़ीरा इब्न हर्स आ गया। अबू लहब ने मुग़ीरा का नाम सुनते ही उसे आवाज़ दी, मेरे पास आओ, खुदा की कसम तुम खबर लाए होगे। मुग़ीरा अबू लहब के पास आकर बैठ गया। दूसरे लोग भी आकर चारों तरफ खड़े हो गए। अबू लहब ने मुग़ीरा से पूछा, भतीजे अब बताओ वहाँ क्या गुजरी। मुग़ीरा ने जवाब दिया, खुदा की कसम बस इतनी बात है कि जैसे ही वो हमारे मुकाबले को आए हमने हिम्मत हार दी। हमने ख़ुद को इनके सामने पेश कर दिया और फिर उन्होंने जैसे चाहे हमें कत्ल किया, जैसे चाहे हमें गिरफ़्तार किया।
मगर खुदा की कसम मैं फिर भी किसी को इल्ज़ाम नहीं देता, क्योंकि जिनको हमने अपने सामने देखा वो बिल्कुल सफ़ेद थे और सियाह और सफ़ेद घोड़ों पर सवार थे। हमें ज़मीन और आसमान के बीच में वो नज़र आ रहे थे, इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ये बात अबू राफ़े भी सुन रहे थे, इनसे नहीं रहा गया। उन्होंने फ़ौरन कहा, खुदा की कसम वो फरिश्ते थे। अबू राफ़े ने अभी ये जुमला पूरा भी नहीं किया था, अबू लहब का एक ज़ोरदार थप्पड़ इनके मुंह पर पड़ा। इस पर अबू राफ़े भी गुस्से में खड़े हो गए, मगर वो बूढ़े आदमी थे। अबू लहब ने एकदम इनको दबोच लिया और उठाकर ज़मीन पर दे मारा। इसके बाद इसने झपट कर उन्हें थप्पड़ों और मुक्कों से मारना शुरू कर दिया। अबू राफ़े की मालिकिन हज़रत उम्मे फ़ज़ल ये सब देख रही थी, इनसे नहीं रहा गया। उन्होंने गुस्से में एक मोटा डंडा उठाया और पूरी क़ुव्वत से अबू लहब के सर पर मारा। डंडा लगते ही इसके सर में से खून का फव्वारा छूट पड़ा। इसके बाद उम्मे फ़ज़ल ने डांट कर अबू लहब से कहा, बेशरम, इसका मालिक यहाँ नहीं है तो तू उसे जलील करना चाहता है। अबू लहब ने डंडा खाकर और जलील होकर चुपका ही वहाँ से चला गया। इसके बाद खुदा का ये दुश्मन एक ही हफ्ता ही जिंदा रहा। जंग बदर से पहले ये आतिका का खौफ सुनकर डर गया था, इसलिए ये खुद लड़ाई में नहीं गया, बल्कि अपनी जगह इसने 4000 दिरहम में आस को भेज दिया था। मगर फिर भी खुदा ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दुश्मन को नहीं छोड़ा। जब अबू लहब को इस जंग का अंजाम मालूम हुआ तो ये अपने घर जाकर पड़ गया और हर वक्त इसी गम में घुलने लगा। 8 ही दिन के बाद इसके ताउन की तरह का फोड़ा निकला। अरब के लोग इस बीमारी से बहुत डरते थे। जिसको ये बीमारी होती थी इसके पास भी नहीं जाते थे। अबू लहब इसी फोड़े की वजह से मर गया, मगर कोई आदमी भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। 3 दिन तक इसकी लाश यूं ही पड़ी सड़ती रही। इसके बेटों ने इस घर में जाना छोड़ दिया। 2-3 दिन में इसकी लाश इतनी सड़ गई कि सारे महल्ले में बदबू फैल गई। लोगों का वहाँ रहना मुश्किल हो गया। आखिर 2-3 दिन के बाद मजबूर होकर लोग अबू लहब के बेटों के पास आए और इनको डांटा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे बाप की लाश पड़ी सड़ रही है और तुम इसको दफन नहीं करते। बेटों ने कह दिया कि वो फोड़े की बीमारी में मरा है, इसलिए हमें इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं होती। सभी लोग इस बीमारी से डरते थे, मगर इसको छोड़ भी नहीं सकते थे। आखिर लोगों ने कहा कि आओ हम सब मिलकर उसे कहीं फेंक आएं। अब ये सब अंदर गए। वहाँ बदबू की वजह से दिमाग फटा जा रहा था। लोगों को इतनी घिन आ रही थी कि कोई भी इसके करीब ना गया। दूर से ही उन्होंने इस पर पानी डाला और फिर नाक पर उंगलियां रखकर किस तरह उसे वहाँ से उठाया। ये लोग उसे लेकर शहर से बाहर फेंक आए। इस तरह खुदा ने इस बदबख्त का अंजाम ख़राब किया और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुँचाने वाला ये शैतान दुनिया और आखिरत में रुसवा हुआ। जब कुरैश को इस खबर की तस्दीक हो गई कि इनका लश्कर तबाह हो गया तो सारे मक्के में गम की घटा छा गई। लोगों ने रोना धोना और अपने रिश्तेदारों का मतम करना शुरू कर दिया। मगर फिर कुरैश को ख्याल हुआ कि जब हमारे रोने धोने की खबरें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों तक पहुँचेगी तो हम पर हंसेंगे। इसलिए उन्होंने मक्के में ऐलान कराया कि कोई शख्स रोने धोने की आवाज़ भी ना निकाले। इस ऐलान से सारे मक्के में सन्नाटा छा गया। हर शख्स ने अपने होंठ से लिए। इनके दिल तड़प रहे थे, सीने गम से घट रहे थे, मगर आंसू नहीं बहा सकते थे। हर आदमी अपने सरदारों के ऐलान से मजबूर था। मक्के में एक शख्स था, असवद इब्ने मुतल्लिब। बदर के मैदान में इसके 3 बेटे कत्ल हुए थे। वो इनकी याद में तड़प रहा था। इसका दिल चाहता था कि वो बेटों की याद में दिल खोल कर रोए, मगर इस ऐलान के बाद वो बेबसी से अंदर घुटता रहा। इसी गम में वो अंधा हो गया था। एक रात वो अपने घर में बेकरार पड़ा हुआ था। अपने बेटों की याद में वो बेचैनी से करवटें बदल रहा था। अचानक रात के सन्नाटे में उसे किसी के सिसकने की आवाज़ आई। कोई औरत कहीं रो रही थी। असवद ने फ़ौरन अपने गुलाम को जगाया और इससे कहा, ज़रा मालूम करके आओ कि क्या रोने की इजाज़त हो गई है। क्या कुरैश ने अपने मकतूलों पर रोना शुरू कर दिया है। शायद मैं भी अपने बेटों पर आंसू बहा सकूं, इसलिए कि मेरा सीना जला जा रहा है। गुलाम बाहर गया। थोड़ी देर में आकर इसने वापस आकर कहा, किसी औरत का ऊँट खो गया है, वो इसकी वजह से रो रही है। इस पर असवद ने फ़ौरन शार पढ़े,
ترجمہ: کیا یہ عورت اس لیے رو رہی ہے کہ اس کا اونٹ گم ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اتنی بے چین ہے کہ اسے نیند نہیں آ رہی ہے؟ نہیں، وہ بکر یعنی اونٹ پر نہیں رو رہی ہوگی، بلکہ بدر یعنی جنگ بدر پر رو رہی ہوگی، جس نے نسلیں ختم کر دی۔ اس طرح خدا نے جنگ بدر میں کافروں کو نیچا دکھایا اور انہیں برباد کیا۔ دوسری طرف خدا نے اسلام کو غلبہ اور فتح نصیب فرمائی، جس سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔